अगली खबर का रुख करते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के एक महत्वपूर्ण विदेशी दौरे के बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले यूरोपीय देश साइप्रस पहुंचे थे, जहां से वो कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं और अपने दौरे के आखिरी चरण में वो पहुंचेंगे क्रोएशिया, जहां आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया है। 13 लाख की आबादी वाला साइप्रस वर्तमान वैश्विक परिस्थिति और अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत महत्वपूर्ण देश है। मेडिटेरेनियन सी में स्थिति ये देश, अगर आप देखें इनकी स्थिति, तो ये देश लेबनान, सीरिया, इजराइल और तुर्की के नजदीक स्थित है। अगर हम जूम इन करके आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे जो साइप्रस की स्थिति है, ये पूरा जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो हमने आपको ग्राफिक्स से दिखा दिया है। लेकिन अगर हम आपको वर्ल्ड मैप पर दिखाएं तो कहां पर ये स्थित है ये देश, वो देखिए। साइप्रस आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये साइप्रस देखिए, एक तरफ तुर्की है, इधर सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, और इसीलिए साइप्रस का जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है बहुत ही रणनीतिक माना जाता है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे आज राष्ट्रपति खुद साइप्रस के। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी को निकोसिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को अब तक 23 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। साइप्रस में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली जब निकोसिया की एक मेंबर ऑफ काउंसिल ने प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी इस आत्मीयता का सम्मान किया, उनके सिर पर हाथ रखा आशीर्वाद का, और भारतीय संस्कृति से परिचित होने के लिए उनकी तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए भारतीय समुदाय के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ पोस्टर लहराया, भारत माता की जय के खूब नारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले 1983 में इंदिरा गांधी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस का दौरा किया था। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। और अब आपको बताते हैं कि भारत के अलीगढ़ शहर जितनी आबादी वाला साइप्रस इस समय इतना महत्वपूर्ण देश क्यों है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वैश्विक कूटनीति, ग्लोबल डिप्लोमेसी। पिछले 2 दशकों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला साइप्रस दौरा है।
बहुत गंभीरता से सुनिए। ये वो समय है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और तुर्की जैसा देश, जिसकी हमने मदद की थी जब वहां भूकंप आया था, उसने पाकिस्तान का समर्थन किया, खुल के किया, हथियार दिए, लोग दिए। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि साइप्रस तुर्की का पड़ोसी है और दोनों के बीच रिश्ते बहुत खराब हैं। जब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो भारत ने साइप्रस से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत कर तुर्की को स्पष्ट संदेश दे दिया है। तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से विवाद चल रहा है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक भाग पर, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, 1/3 हिस्से पर, 1974 में साइप्रस के 1/3 हिस्से पर अवैध कब्जा किया, इन्वेड किया, आक्रमण किया और नॉर्थ साइप्रस नाम देकर उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही वो लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए कैसे ये तुर्की, पाकिस्तान, ऐसा लगता है जैसे फितरत एक ही है। दूसरे देश, उसकी संप्रभुता पर हमला, उसके एक हिस्से पर कब्जा करना, फिर कोशिश करना कि अपने जितने भी हथियार हैं उसको आप किसी तरह से इस्तेमाल करें और दुनिया को डराएं उससे, और उसके बाद से उसके बदले में मांगे कि इसको आप देश मानो। यही कर रहा है तुर्की साइप्रस के साथ। 1974 से ये दंश साइप्रस झेल रहा है और इसीलिए 1974 में जब ये इन्वेजन किया था, जब ये आक्रमण किया था तुर्की ने, तो भारत ने ये साफ साफ कहा था कि हम साइप्रस की संप्रभुता के साथ, क्योंकि भारत जैसा देश हमेशा ये मानता है कि किसी भी दूसरे मुल्क पर, उसके देश पर आक्रमण करना, वहां की जमीन लेना, ये जो तरीका है ये खत्म होना चाहिए और ये गलत है। और इसीलिए हम 1974 में भी तुर्की के साथ खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री ने वही राजनीतिक दांव एक बार फिर से आज खेला है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अगर दोस्त बन जाए तो आपकी ताकत बड़ी हो सकती है। इससे पहले पाकिस्तान नॉर्थ साइप्रस पर तुर्की के स्टैंड का समर्थन कर चुका है, जिससे साइप्रस सरकार नाराज है, जबकि तुर्की ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का खुल के समर्थन किया। यानी प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा पाकिस्तान का हितैषी बन रहे तुर्की के लिए स्पष्ट संदेश है। अब देखिए, साइप्रस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। पूरे विश्व की इस पर नजर है, भारत की तो है ही। ये दौरा इसलिए ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेशी दौरा है, जहां वो दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। और जो हमने पाकिस्तान पर ऑफेंसिव किया आतंकी हमले के बाद, हमने उनके 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, हमने उसके हमले के बाद 11 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। ऐसे में इसके बाद मिलना एक सबकी नजर रहेगी कि किस तरह से वहां पर चीजें अनफोल्ड होती हैं, आगे बढ़ती हैं। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कनाडा पहुंच चुके हैं। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। हालांकि अभी विदेश मंत्रालय की इस तरह से पुष्टि नहीं आई है कि कोई बायलैटरल टॉक्स होनी है, यानी कोई द्विपक्षीय बातचीत होगी, और अगर होगी तो किन देशों के साथ मुमकिन है। लेकिन दोनों नेता जब एक मंच पर आमने सामने होंगे तो इस पर दुनिया भर की नजर रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के बीच बदले हुए घटनाक्रम में दोनों नेताओं का आमना सामना काफी अहम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं, क्रेडिट ले चुके हैं। भारत उनके दावों को खारिज कर रहा है। चाहे हमारा विदेश मंत्रालय हो, चाहे हमारी सेना हो, सबने बताया है कि पाकिस्तान के DGMO के कॉल के बाद ही, समर्पण वाले कॉल के बाद ही युद्ध को रोका गया। इसीलिए जब दोनों का आमना सामना होगा तो दोनों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों के बीच में कोई चर्चा भी होती है, ये भी बड़ा सवाल होगा।